शिव बाबा, एक सेकंड में परम धाम की यात्रा। जिस तरीके से मानव शरीर में सभी काम करते हुए, खाते पीते रहते, सोते बैठते, चलते फिरते, बातचीत करते, हमारे शरीर के अंदर श्वास चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है और हमें उसका आभास नहीं होता। वो हमें परेशान नहीं करती, हमारे किसी क्रियाकलाप में परेशान नहीं करती। उसी तरीके से हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं, वो भी अहरनिश बनी हुई है। उसको हम इतना भूल जाते हैं, उसका हमें ध्यान भी नहीं रहता, उसका हमें आभास भी नहीं होता। आत्मा हमारी भ्रकुटी, ये जो भ्रकुटी है, भ्रकुटी के बीच में जहाँ हम टीका लगाते हैं, वहाँ पर हमारी आत्मा का निवास स्थान होता है। हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। तो जिस तरीके से हम काम करते हुए, बैठते, उठते, सोते, हम अपनी सांस को रियलाइज करते हैं, उसी तरीके से हर मनुष्य का परम कर्तव्य है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपनी आत्मा को निश्चय करे, महसूस करे कि मैं एक आत्मा हूं। लेकिन हम आत्मा को नहीं, जब अपनी आत्मा को नहीं देख पाते तो दूसरे की आत्मा को क्या देख पाएंगे। हम शरीर के आकर्षण में, चाहे वो अपना हो चाहे वो दूसरों का हो, हम अपने और दूसरों के शरीर के आकर्षण में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना बेसुध हो जाते हैं कि अपनी आँखों को भी क्रिमिनल बना देते हैं। जो विकार हैं 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आँखों से ही तो होता है। और आँखें हमारी क्रिमिनल हैं। हम यदि अपनी सांस का भी एहसास करते हैं और हम यदि अपनी आत्मा की का भी एहसास करते हैं, तो हम अपनी आँखों को सिविलाइज कर सकते हैं। हमारा तीसरा नेत्र यहाँ है। जब हम इसको रियलाइज करेंगे, जिसका सीधा संबंध उस परमात्मा से है, जिसे अभ्यास के द्वारा मात्र 1 सेकंड में हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। और जब 1 सेकंड में रियलाइज कर सकते हैं, तो हम 1 सेकंड में परम धाम की यात्रा कर सकते हैं। जय शिव बाबा।